आज जैसा आपने कहा कि आदरणीय अजीत दादा पवार जी के अलावा आज कोई बात करने का सही में मन नहीं है, लेकिन आपने यूरोपियन यूनियन और भारत देश की जो ट्रेड डील के बारे में पूछा है, तो एक कुछ लाइनें मैं कहना चाहूंगा। बेसिकली दिस इज, यू कैन से द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इन द वर्ल्ड विच हैज हैपेंड। उसका रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज कमिंग टुगेदर। इंडियन इकोनॉमी इज एट द फोर्थ पोजीशन और यूरोपियन यूनियन की जो 27 देशों की इकोनॉमी की टोटल मिला के वी आर लुकिंग एट अ मार्केट साइज ऑफ, जैसा आपने राइटली कहा, 2 बिलियन पीपल एंड $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा बूस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और आपने जैसे कहा कि ट्रम्प साहब का जो एक टैरिफ का जो प्रेशर और वॉर चल रहा था, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक अपनी तो शक्ति ऐसी बनाई है कि नोबडी कैन आर्म ट्विस्ट आवर कंट्री। और अगर ट्रम्प साहब कुछ चाहते थे कि हम रशियन ऑयल बंद करें या हम कुछ करें, तो भारत देश ने अपने हित में जो है वो किया। और ये ट्रेड डील के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब करीब भारतीय कंपनीज जो है उनको 99% जो प्रोडक्ट्स है, 99% प्रोडक्ट्स विल बी फ्री ऑफ टैरिफ्स। There will be lot of concessions to our companies, to our professionals, to our manpower working in Europe। और इसके एवज में देखिए भारत ने जो ट्रेड डील साइन किया है, जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हमने उनको प्रोटेक्शन दिया है। जहां पर हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जहां पर हमको कैपिटल की जरूरत थी, जैसे कि मतलब डिफेंस सेक्टर हो, जैसे बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, बाकी वाटर हो, पोल्यूशन हो, तो वहां पर यूरोपियन कंपनीज विल कम इन लार्ज नंबर्स एंड वी विल हैव दैट टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। सो ऑल इन ऑल ये ट्रेड डील मोदी साहब के नेतृत्व में और पीयूष गोयल जी ने जो इतना सस्टेन एफर्ट लिया है, तो मैं मानता हूं कि इतने सालों के इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी रिफॉर्म्स के बाद ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको एक सेकंड और थर्ड लेवल का जो एक बूस्ट मिला है। सो इससे हम लोग जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 में, उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।